हम अपने इमाम और सारे इमामों में सबसे बड़े इमाम हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताने मुबारका पर हाज़िर हैं। ये वो मुक़द्दस इमाम हैं कि जब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप पहुँचे और आपने इस तरह सलाम किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, तो रोज़े मुनव्वर आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से आवाज़ आई, वालैकुमुस्सलाम या अमीरल मुस्लिमीन। आपने 70 साल तक इस तरीके से गुजारा कि हर रात में आप एक कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते थे और इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ अदा करते थे और दिन में एक कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। इस तरह रमज़ानुल मुबारक में आप 30 दिन होते थे तो 30 दिन में 30 कुरान और रात में 30 कुरान होता था और फिर उसके बाद तरावी में एक कुरान होता था। इस तरह पूरा महीने में आप 61 कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। ये हमारे इमाम और तमाम इमामों में सबसे बड़े इमाम हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके हाजिर जवाबी का जवाब नहीं और इल्म का जवाब नहीं। कि जब यहाँ के बादशाह के पास में एक ईसाई बादशाह ने रूम के एक आलिम को भेजा मुकाबला करने के लिए कि आपके इस मुसलमान आलिमों से मुकाबला करवाया जाए, तो वो यहाँ पर आया और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया और उसने बड़े फ़ख्र के साथ कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कुर्सी पर बैठ गया और उसने कहा कि मेरे 3 सवाल हैं जो किसी मुसलमान के पास नहीं है। पहला सवाल मेरा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला से पहले क्या था। दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला का रुख किधर है, यानी किधर तवज्जो है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अल्लाह ताला अभी क्या कर रहा था, अब क्या कर रहा है। इसका जवाब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया कि आप सवाल करने वाले हैं, मैं जवाब देने वाला हूँ, इसलिए आप कुर्सी से उठ जाइए। जवाब देने वाला ज़िम्मेदार होता है, इसलिए कुर्सी पर बैठेगा। लिहाजा आपने उसको उतार कर कुर्सी पर आप बैठ गए और सवाल आपने किया कि गिनती गिनो, 1 2 3 4, उसने 10 तक गिना, फिर रोक दिया। आपने फरमाया अब उल्टी गिनती गिनो। देखिए, पहले सवाल का जवाब है कि अल्लाह से पहले क्या था। जब उल्टी गिनती गिना तो 10 9 8 7 5 6 5 4 3 2 1 पर आपने रोक दिया। फरमाया 1 से पहले क्या था। उसने कहा कि कुछ भी नहीं था। तो आपने फरमाया कि ये जब मजाजी 1 के पहले कुछ नहीं था तो अल्लाह तो वाहिद हकीकी है, अल्लाह वाहिद हकीकी है, तो उससे पहले क्या हो सकता है। इसलिए वो अव्वल भी है और वो आखिर भी है। और उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब ये दिया कि अल्लाह का रुख किधर है। तो आपने एक चिराग रोशन किया और उससे पूछा कि बता चिराग का रुख किधर है। उसने कहा कि सब तरफ है। तो आपने फरमाया कि ये एक रोशन चिराग है जो मजाजी है, जब उसका रुख तुम मालूम नहीं कर सकते तो अल्लाह का रुख कैसे पता चलेगा। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल उसका ये था कि अल्लाह अभी क्या कर रहा था, क्या कर रहा है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अभी तुझको कुर्सी पर बैठाया था, वो उतारा है और उतारकर मुझको बैठाया। तो ऐसे इमाम हैं हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमको गुनाहगारों को याद फरमाया और हमने उनकी बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल की।